सो गुड मॉर्निंग, राम राम सारे भाई होते हैं भाई। फिलहाल मैं हूँ लिस्बन के अंदर, जो कि पोर्चुगल की राजधानी है। ये आप सारा पीछे देख रहे हो, सारा बैकग्राउंड है। लिस्बन एयरपोर्ट से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर हूँ। तो मैं जैसे ही यहाँ उतरा तो मेरे को एक भाई साहब मिल गए, जो कि यहाँ पे उबर का काम करते हैं, टैक्सी का। उबर ओला तो अपने यहाँ पे होता नहीं है। और कौन सी चलती है भाई साहब यहाँ पे? और बोल्ट बोल्ट करते हैं। तो ये भाई साहब क्या नाम है? राम राम भाई सबको। राहुल शर्मा। भाई साहब कहाँ से हो आप? मैं चंडीगढ़। चंडीगढ़ से। इधर आ जाओ थोड़ा, भाई साहब पीछे जो लोग हैं उनको सीनरी भी दिखनी चाहिए कि पोर्चुगल वाकई में कितना खूबसूरत है। सही बात है। तो कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे आए हुए? मेरे को 4 साल हो गए। 4 साल हो गए हैं। तो क्या मतलब, काफ़ी सारे लोगों की क्वेरी रहती है ना कि भाई पोर्चुगल कैसा है, क्या कमाई है यहाँ पे। सो एज ए टैक्सी ड्राइवर की आज हम बात करें, कितना कमा लेता है बंदा, कितने यहाँ के एक्सपेंसेस हैं, किस किस चीज़ में स्ट्रगल करना पड़ता है बंदे को। तो कितना कमा लेता है बंदा जो ओला उबर में, इस चीज़ में जो उबर चलाता है यहाँ पे बंदा? देखो, ये सारी जो भी है काम टैक्सी का, ये डिपेंड है आपके वर्किंग आवर के ऊपर। ओके। आप कितना उसको टाइम दे रहे हो। नॉर्मली आप लेके चलो 10-12 घंटे के अंदर आप 130-135 यूरो तक आप कर लोगे। ये नहीं, पर ये डे का कमाई है या काम है? ये काम है। काम है, मतलब काट पीट के कितना बच जाता है? काट पीट के आप लगा लो 350-400 यूरो आपको वीकली आ जाएगा आपके 400 account में। मतलब कि 1600 महीने के। 1600 महीने के। इंडिया के 1,60,000 हो गए। हाँ। ठीक है। और जैसे ये भाई साहब ने, इन्होंने ये वाली गाड़ी ली हुई है, तो पीछे आप देख रहे हो ये, तो कौन सी गाड़ी है भाई साहब ये डासिया संडेरो। दासिया सेंडेरो। कितने की पड़ती है? ये नई आती है 18,000 के आसपास है ये। 18,000 के आसपास है। आपने कैसे ली हुई है अभी ये? मैंने ली है, ये 8 महीने चली हुई है। अभी ओके। ली है मैंने रिसेंटली, तीसरा हफ्ता है ये। 17,000 की ली है। ठीक है, 17,000 रुपये के लिए। अगर कोई बंदा जैसे स्टार्टिंग में आपने उस पर भी ली होगी, रेंटल हाँ, पे भी जो मिलती मैंने है। मेरी ये चौथी गाड़ी है। इससे पहले 3 गाड़ियाँ मैं चला चुका हूँ, वो मेरी रेंट पे रही हैं सर। ओके, तो क्या रेंटल रहता है उसका? वो गाड़ी के ऊपर डिपेंड है। जैसे मेरे पास संडेरो थी, ओके। उसका 220 था। जैसे मेरे पास डासिया की जॉगर थी, हाँ। उसका 275 था। 275 यूरो वीकली रहता है। ओके, तो 1,000 यूरो मतलब रेंट का देना पड़ता है। आराम से जाएगा। तो कमाई क्या रह जाती थी जब आप रेंटल बेसिस पे करते थे? तो रेंटल पे भी यही वाला जो प्रोसेस है, प्रोसेस तो यही वाला है, सेम। अच्छा, आप मतलब सारे खर्चे निकाल के, किस्त विस्त, पेट्रोल सब कुछ काट के जो आप बता रहे हो। हाँ, टोल का हो गया। ईच एंड एवरीथिंग काट के जो है 400 यूरो के आसपास बंदा अगर 10 घंटे काम कर रहा है तो कमा लेता है, मतलब कि 1600 यूरो महीने। अगर मैं गलत नहीं हूँ, 1,60,000 इंडिया के। बिल्कुल। ठीक है। और लाइसेंस वाइसेंस कैसे आपको मिला इसमें इधर? लाइसेंस मैंने यहाँ पे आके, जो अपना इंडियन लाइसेंस है वो कन्वर्ट हो जाता है। इंडिया से एनओसी लेनी पड़ती है, उसके ऊपर अपना पटियाला हाउस की स्टैंप है, वो करवा के यहाँ पे कन्वर्ट इजीली हो जाता है। फिर उसके बाद मेरा ग्रुप 2 का था, जो प्रोफेशनल उसमें आ जाता है। फिर उसके बाद IMT का था। IMT TVD का, TVD बोलते हैं यहाँ पे, टैक्सी के ऊपर स्टिकर लगे होते हैं। तो वो मैंने कन्वर्ट किया। मैंने उसका एग्ज़ाम होता है, क्लासेस होती हैं, फिर उसके बाद वो TVD का सर्टिफिकेट मिलता है। फिर उसको अपलोड वगैरह करके, डॉक्यूमेंट अपलोड करके, वो TVD का कार्ड इशू हो जाता है ऑनलाइन। तो लाइफ कैसी लगी आपको यहाँ पे जो पोर्चुगल आने के बाद? पोर्चुगल की लाइफ अच्छी है। मतलब थोड़ा इंडिया जैसा लगा, काफ़ी सारे इंडियन लोग भी मेरे को इंडियन दिखे लोग यहाँ पे। हैं। हाँ, यहाँ पे एरियाज़ हैं, कुछ एरियो में अपने सारे देसी भाई हैं। तो पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, इंडियंस, एशियंस हैं। खर्चा क्या आ जाता आपका जो महीने पे जो आप इधर मैंने रेंट का जैसे? मैं और मेरा दोस्त है, तो हम दोनों ही रहते हैं। तो 450 रुपये का हमने रूम ले रखा है। उसी में वॉशरूम हमारा ही है, उसमें कोई यूज़ नहीं करता। 450 मतलब 45,000 रुपये महीने का लिया हुआ है इन्होंने। हाँ। और उसके बाद खाने का हमने टिफ़िन लगवा रखा है 2 टाइम का, उसका 120 यूरो है। मैं सारे खर्चे काट के अब कितना बचा लेते हो मतलब लगभग जो है, अगर फुल टाइम काम कर रहे हो आप, लगभग जो सुबह सो या? आप ये लेके चलो कि जो सा एक पहला कोई सा भी वीक ले लो, बस एक वीक अपना खर्चा, बाकी 3 वीक की जो सी है वो सेविंग है। मतलब कमाई 1,000 से 1,200 रुपये आदमी आराम से बचा लेता है। चलेगा। बचा लेता है। बाकी और क्या चैलेंजेस फेस हुए आपको इन 4 सालों के अंदर जो है? चैलेंजेस तो सबसे बड़ा तो लैंग्वेज का ही है, वो अभी भी फेस कर ही रहे हैं। सो डू यू फेस दिस लैंग्वेज बैरियर इशू इन बिल्कुल। कैब और उबर के अंदर? पूरे यूरोप के अंदर है।
यूरोप के लिए नहीं, अगर आप ऊबर चला रहे हो उसके अंदर लैंग्वेज बैरियर का इशू है सर? देखो अब डिपेंड करता है कि आपके साथ राइड कैसी है। अगर आपके साथ टूरिस्ट है तब तो वो टूरिस्ट तो पोर्चुगीज़ बोलेगा नहीं, वो तो सारे इंग्लिश में ही बात करेंगे। जो अपने पोर्चुगीज़ हैं ये लोग पोर्चुगीज़ में बस बात करते हैं। वो भी है कि अपना कोई इनके साथ ज़्यादा बातचीत का कुछ है नहीं, सिर्फ थोड़ा बहुत ही रहता है कि इधर मोड़ लो, मतलब ऊबर ऐसा ये काम सामने है, उतार देना। ऊबर के अंदर कोई लैंग्वेज बैरियर का इशू है नहीं, obvious सी है बात नहीं, है, हाँ। ऑनलाइन बुक करते हैं सारी चीज़ें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ कि अगर आप अपने सेफ्टी से चल रहे हो, आप कोई ट्रैफिक रूल को तोड़ नहीं रहे हो, तब तो आप सही हो। अगर आप तोड़ते हो तो फिर आपके साथ इशू है, पुलिस पकड़ेगी या जैसा भी है कुछ। चलान वलान में थोड़ा हाँ, तो लीनियंसी वो है या कैसे है? चलान तो है ही है ना, अगर पुलिस ने पकड़ लिया तो उनके साथ बातचीत का है बस इशू, पुलिस के साथ। पुलिस वो के आपको, साथ। हाँ वो वो अपना पोर्चुगीज़ में ही है वो फिर। अभी कुछ सुनने में ऐसा भी आया कि एक भाई का चलान मतलब उसका लाइसेंस रद्द कर दिया उसका ऑन द स्पॉट, क्योंकि उसको अच्छा। पोर्चुगीज़ नहीं आती। ड्रंक एंड ड्राइविंग और इन चीज़ों सारी चीज़ों में बड़ी सख्ताई ये है। बिल्कुल चलो है। तो अपना इंडिया में भी होता है। तो आगे क्या प्रोसेस रहेगा? जैसे आपको 4 साल हो गए हैं, कब आप पीआर के लिए एलिजिबल हो, या फिर आप सिटीजनशिप के लिए कब तक मतलब पहुंच सकते हो? अभी 4 साल हो गए हैं, अभी 5 साल का प्रोसेस है टोटल। उसके बाद फिर आप अपना पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हो, नेशनैलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हो। पासपोर्ट कितने सालों में आ जाता लगभग? अभी जैसे चल रहा है कि 1.5 से 2 साल लग रहे हैं आने में। ओके, मैं टोटल मिला के 8 साल मोटा मोटा लगा लो हाँ, 8 अपर साल एंड पे। हाँ बिल्कुल। उसके लिए कोई टेस्ट भी देना पड़ता है लैंग्वेज का या कुछ ऐसा पोर्तुगीज का? लैंग्वेज का उसके लिए टेस्ट है, लेकिन वो आप यहाँ से स्कूल करना पड़ता है, जो एक मान्यता हो, जिसको सरकारी मान्यता हो, गवर्नमेंट अप्रूव्ड हो, जो वो सर्टिफिकेट अटैच होता है बस। ओके, तो सारी अगर आपको यूज़फुल इन्फॉर्मेशन भाई से मिल गई है, किसी के लिए अगर यूटिलाइज हो पाती है तो यूज़ करना। और इस टाइप की इन्फॉर्मेशन के लिए भाई चैनल सब्सक्राइब लाइक कर देना, वो तो जिसका मन करता है। तो थैंक्स राहुल भाई, आपसे मिले बहुत अच्छा लगा, विदेश में अपने भाइयों से मिल के। ओके, आपसे भी मिलकर अच्छा लगा।